वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं हूँ सिंधी कॉलोनी की झांकी देखने, जिनने अमरनाथ बना के रखा है। पूरे शिवलिंग को बर्फ़ से बना के रखा है। कितनी सुंदर लग रही है, जरा देखो तो सही। पूरी बर्फ़ की थी। तो चलो चलो देखते हैं। दक्कन से खबर आई है क्या बना? दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। कान तरस गए, पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। शिवाजी ऐसा दुश्मन है, अब मिलेगा कहां? या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है। जश्न मनाओ। फकीरों को अमीर बनाओ। मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। कहना भी मलिक ने शेर नहीं रहा, लेकिन छावा जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। सिवा गया और अपनी सोच से न छोड़ गया। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। वासुदेवाला रो वासुदेवाला, वासुदेवाला रो वासुदेवाला। बोलो भाई जी। मुजरा महाराज, औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहन जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहेगा। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। मुगल आ गए, मुगल आ गए। आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हद हो गई, हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले हैं वो काबू में नहीं आएगा।
इसके दीदार की दुआ मांगते हैं। दुआ मारते हैं। रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। इसे इतना दर्द हुआ कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मौलान। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया थंबा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। हमसे हाथ मिलाओ, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हो रंग, और शेर के बच्चे को जुबान के हल से अलग हटो। काश हमारी एक औलाद संभा जैसे होती, एक औलाद हिंदुस्तान की मौत गरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छाप था।
और अब हम आए हैं माता चौकी माता जी देखने, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी झांकी बैठी है, तो मतलब झांकी बनाई है, सॉरी। तो चलो हम देखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना भाई, तब मेहनत करी है मैंने और मैं ही एडिटिंग करती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों ने उन्हें पराजित कर दिया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा, जिससे अमृत और कई दिव्य रत्न प्राप्त होंगे, जिनसे तुम अपना खोया हुआ वैभव और अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। देवताओं ने दानवों को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। दोनों दिव्य भयावह उफनते क्षीर सागर के निकट एकत्र हुए। गगनचुंबी मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में स्थापित किया गया और महाभयानक नागराज वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हो गए और असुरों ने मुख भाग को पकड़ा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और दानव दोनों ने अपना अपना जोर लगाया। कुछ समय पश्चात मंदरांचल पर्वत डगमगाने लगा और समुद्र की गहराई में समाने लगा। समुद्र मंथन पर देवता और दानव दोनों का कोई नियंत्रण न रहा। किसी को कोई उपाय न सूझता देख भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए कछुए के रूप में कूर्म अवतार धारण किया। और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका। देवता और दानव दोनों ने ही अपना वेग बढ़ाया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले निकला अति वेगवान उच्चैश्रवा घोड़ा अश्वरथ, इच्छा पूरक भाग्यशाली कामधेनु गाय धेनुरथ, गजराज ऐरावत हाथी गजरथ। सूर्य मंडल सा तेज रखने वाला कौस्तुभ मणि द्रवरत्न, अतीव रमणीय शीतल चंद्रमा ग्रहरत्न। सभी मनोकामना पूरी करने वाला कल्प वृक्ष तरुरत्न, नक्षिकांत मोहमयी लावण्यवती रंभा श्रृंगार रत्न, समृद्धिदायी परम उदार कमलजा श्री महालक्ष्मी धन रत्न, अनुपम सुगंध सदैव प्रफुल्लित पारिजात पुष्परत्न, मादक वारुणी सुरा देवी मदिरा उन्माद रत्न, रणभूमि में युद्ध हेतु ललकारने वाला 5 जन्य शंख सागर रत्न, दिव्य कलश के साथ वैदराज भगवान धन्वंतरी, आरोग्य रत्न, मृत्यु भय का नाश करने वाला तेजस्वी अजर अमर करने वाला अमृत, सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्न। देव और दानव इन सभी रत्नों के मिलने का उत्सव मना रहे होते हैं। तभी समुद्र मंथन से कालकूट नामक भयंकर विष निकला, जिससे समस्त पृथ्वी का नाश हो सकता था। देवताओं और दानवों में वाद विवाद होने लगा। दानवों को इस विष का पान करना चाहिए। नहीं, इस विष को देवताओं ने धारण करना चाहिए।
दोनों पक्ष विष धारण करने के लिए तैयार नहीं थे। विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता दानव घबराए। तभी ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया, प्रभु कुछ कीजिए, ये विष पृथ्वी को नष्ट कर देगा। और चारों ओर त्राहिमाम होने लगा। तभी देवों के देव महादेव पाताल लोक से प्रकट हुए। आप सभी को चिंता मुक्त भय मुक्त करने के लिए मैं आया हूं। ब्रह्मांड सुरक्षित रहना चाहिए। सृष्टि के चक्र को अविरत चलते रहना चाहिए और इस हेतु मैं इस हलाहल कालकुट विष का पान करूंगा। और फिर महादेव ने हलाहल विष का पान किया, जिसका घातक परिणाम दिखाई देने लगा। महादेव ने विष के दुष्प्रभाव से बचने हेतु विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया। कंठ, मस्तक और संपूर्ण शरीर में भयावह अग्नि प्रज्वलित होने लगी, जिसे देख महादेव के कंठ को सदैव शीतल रहने वाले नागराज ने महादेव के गले को चारों ओर आलिंगन किया। मस्तक को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा ने मस्तक पर वास किया। संपूर्ण शरीर की अग्नि को शांत करने हेतु मां गंगा ने संपूर्ण शरीर का जलाभिषेक किया और चारों ओर महादेव की जय जयकार होने लगी। हर हर महादेव, हर हर